थी सर। इस पे आपको किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। इस पे आपको किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। आज लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति महोदय ने अपना संबोधन दिया। उसके बाद जो बचे हुए सांसद थे उनको बुलाया गया कि आप अपनी आखिर शपथ ग्रहण कर लीजिएगा। इसी क्रम में कांग्रेस के शशि थरूर को बुलाया गया कि आप अपनी संविधान की शपथ ले लीजिए। वो आए, हाथ में संविधान की किताब लेकर आए, जैसे कि इस प्रकरण में कांग्रेसी और विपक्ष के नेताओं को हमने देखने को मिला है ठीक उसी पटकथा में। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि भाजपाइयों ने संविधान और लोकतंत्र को कितना कुचला है और हम जनता की आवाज़ बनकर अब की बार वो होने नहीं देंगे। जनता जनार्दन ने जनादेश देकर विपक्ष को मजबूत करके जब लोकसभा में भेज दिया है। शपथ ली। शपथ लेने के बाद बोला शशि थरूर जी ने कि जय हिंद और जय संविधान। इस जय संविधान वर्ड से ओम बिरला साहब को आपत्ति हो गई, दुख पहुंच गया इन्हें, और बोला कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हो, अलग से ये बोलने की क्या ज़रूरत है। ये दिखाने की इन्होंने कोशिश की। देखिए, जय संविधान बोलने में इतनी दिक्कत होगी, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जय, हेडगेवार साहब की जय, इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल जब इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे उस समय पर इनको आपत्ति नहीं हुई। जय संविधान से आपत्ति होगी। इसी आपत्ति को दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 5वीं बार लोकसभा सांसद है, 3,60,000 वोटों से जीत कर पहुंचे हैं लोकसभा में, उन्होंने अध्यक्ष साहब को, ओम बिरला साहब को बताया कि देखिए अध्यक्ष जी, जय संविधान से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने आगे रखी तो प्रत्युत्तर में ओम बिरला साहब ने कहा, कहाँ आपत्ति होनी चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे सलाह मत दो, नीचे बैठ जाओ। हड़काकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो 5वीं बार के लोकसभा सांसद है, बैठा दिया। और यही ओम बिरला साहब 3री बार के लोकसभा सांसद और 40,000 वोटों से मात्र जीत कर आए हैं। अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई तो एक 5वीं बार के सांसद जो विपक्ष में है, राज उनका नहीं है, तो बेइज्जत करके उनको नीचे बैठाया जा रहा है सबके सामने। देख लीजिए वीडियो। And that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। इस पे आपको किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। भाजपा के राज में और इसी लोकसभा सदन में क्या क्या हुआ जब विपक्ष को आपत्ति थी, देश की जनता को आपत्ति थी, और अब मजबूत होकर विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो इनकी राज किसी तरीके से बन गया है नायडू नीतीश के सहयोग से, तो इनकी फितरत नहीं बदली। अकड़ वही है, हेकड़ी वही है। यही ओम बिरला साहब तो थी इस कुर्सी के ऊपर जब काले कृषि कानूनों को पास किया गया, उनके ऊपर मनी टैग का इस्तेमाल करके दोनों सभाओं में, राज्यसभा और लोकसभा में, उसके ऊपर चर्चा नहीं की गई। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, बैठे गए, झूठ बोलकर उनको वापस भगा दिया गया, फिर से आंदोलन कर रहे हैं। शहीद हुए तो उनके लिए श्रद्धांजलि 1 मिनट के लिए इसी लोकसभा में नहीं दी जाती है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूसा जाता है, लोकतंत्र और संविधान को कुचला जाता है। इसलिए देश की जनता को आपत्ति है, इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी आपत्ति है। ओम बिरला साहब, आपको इस आपत्ति का जवाब दिया जा रहा है और आपको सुनना पड़ेगा। इसी लोकसभा सदन में रमेश भिदोड़ी, बीजेपी का नेता, एक मुस्लिम सांसद को बोलता है कि ओए भड़वे, ओए कटवे, ओए आतंकवादी, बाहर आ, तुझे मैं देखता हूं। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विपक्ष को आपत्ति है। महुआ मोइत्रा को बाहर निकाल दिया जाता है संसद से। जनता फिर से भेज रही है, इनको दिखा रही है जनता की लोकतंत्र और संविधान को तुम्हारी मनमर्जी से, तानाशाही से कुचलने नहीं देंगे, और ये फिर से उसी पटकथा पर चल रहे हैं। इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आपत्ति है। राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी मैक्सिमम मानहानि में। तुरंत आदेश आता है लोकसभा से कि इनका घर छीन लो, लोकसभा सदस्य कैंसिल करने की चिट्ठी जारी कर दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट से बहाल होता है, फिर से घर मिलता है। बार बार थपेड़ा देश की जनता और प्रशासन और न्यायिक संस्थाएं जड़ रही हैं। संविधान जो कुचल रहे हैं उनको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, और फिर वही उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आपत्ति है। कितने गलत काम और गलत कानून
इसी डंके की चोट और तानाशाही के चलते हुए हैं। इसलिए विपक्ष को मजबूत करके देश की जनता ने संसद भवन में भेजा है ना, वो इसीलिए भेजा है कि वहाँ कुर्सी पर बैठकर और सत्ताधारी पार्टी गलत करती हैं तो आप आपत्ति जताओ। इस देश की जनता और रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता को आज जान लेना चाहिए कि 5वीं बार के सांसद जो जनता की आवाज़ उठाता है, उनके हकों की आवाज़ उठाता है, जय संविधान पर अध्यक्ष को आपत्ति हो रही है तो उनको चेता रहा है तो उनको हड़का कर बैठाया जाता है। एक कुत्ते की पूँछ में आप डाले रहो पाइप, जितने दिन तक पाइप डाले रहोगे तब तक वो सीधी रहती है और जैसे ही पाइप को निकालोगे वो वापस से मुड़ जाती है। ऐसा ही परिदृश्य देखने को मिल रहा है। देश की जनता जानना चाहती है कि अगर सीनियरिटी और वरीयता की जिक्र की जाए तो 5 बार के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज अगर विपक्ष से है, उनका राज नहीं बना तो ऐसे हड़काओगे, ऐसे बेइज्जती करोगे। और नैतिकता की बात करें स्पीकर पद को, तो आज एक ऐसा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, आप सबके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद पूछूंगा कि इस देश की पूरी जनता को आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय गान बज जाता है, सब खड़े हो जाते हैं और ये महाशय जो स्पीकर के पद पर बैठा दिए गए हैं टहलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो आपके सामने। क्या इस चीज़ से इस देश की जनता को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? जब राष्ट्रीय गान बजा था, प्रधानमंत्री मोदी परसों लोकसभा में आ रहे थे, एकदम से राष्ट्रीय गान बज गया, राहुल बाहर से आ रहे थे तो एक जगह खड़े हो गए तो उनका वीडियो जहां पर वो खड़े थे संसद के कैमरे में, संसद भवन टीवी के लोगों के पीछे था। इसी के ऊपर सारे नफरतबाजों ने बवाल काट दिया कि राहुल गांधी गायब हो गए जब राष्ट्रीय गान बजा और बाद में एंट्री की है, इसलिए वो चाइना का एजेंट है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो आज इस बात के ऊपर आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सारे नफरतबाज बिल में घुस गए हैं। आज कोई कहने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और इसके ओहदे पर बैठे हुए लोग कितनी ही नफरत फैलाएं, कितना ही फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व फैलाएं, उनका स्वीकार्य है, उनके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन विपक्ष थोड़ी सी भी गलती कर दे और उसको झूठ के साथ प्रोपेगेंडा के रूप में प्रयोग किया जाए तो सारे सर्टिफिकेट मांग लिए जाएंगे। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दो, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट दो। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, 10 साल से राज था, फिर 5 सीटें किस लिए चली गई? पता चल गया ना किसानों के साथ कुचलना उसका असर क्या होता है। यही मोदी जी है जिन्होंने कहा था कि मेरे लिए बैठे हैं क्या, चले जाएंगे यूं ही। और जब हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर आए तो गोली मारकर शहीद कर दिया गया। क्रूरता की उच्चतम हद क्या होती है? आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलाना। महिला पहलवान आई तो क्या बोला? इन्हीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ब्रजभूषण शरण सिंह यही बोलता था ना कि ये सरेआम दीपेंद्र सिंह हुड्डा का षड्यंत्र है। प्रियंका गांधी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से चली तो गई घटनास्थल पर धरना प्रदर्शन पर पहलवानों के, बाद में पछताएंगे। लेकिन यही दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज सही निकलते जा रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। हर वर्ग की आवाज़ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाई है। मैं तो देखता हूँ लोगों के बीच में जाते हैं तब बोलते हैं कि मेरा आचरण देखिए और मेरा काम देखिए। इनके लोकसभा क्षेत्र की जनता इनके काम से भी काफ़ी खुश है और आचरण से डबल खुश हैं। छीना झपटी भी हो जाती है, कोई ऊंची आवाज़ में ही बोल देता है, कोई बीजेपी वाला इनके ऊपर कटाक्ष भी कर देता है तो भी हंसकर निकल जाते हैं, किसी से कोई आपत्ति नहीं। इनके धैर्य और संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से एक शरीफ आदमी को बेइज्जत किया जाता है तो देश की जनता और उसके पर्टिकुलरली लोकसभा क्षेत्र की जनता के दिल में दुख पहुंचता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास सत्ता है, अगर आप फिर से उस कुर्सी के ऊपर बैठ गए, आप पहले भी बैठे हुए हैं 5 साल तक और आपके आचरण में सुधार नहीं आ रहा और विपक्ष आपको सजेस्ट कर रहा है तो आपको सजेशन मान लेना चाहिए। नहीं मानोगे तो पहले वाली बात तो ओम बिरला साहब रही नहीं और बातें बहुत सारी जो दबी हुई हैं उनके ऊपर से भी पर्दा उठेगा। देश की जनता को आपत्ति इसलिए भी है कि ओम बिरला भाई साहब की जो बेटी है वो इतनी जल्दी एग्जाम में बैठकर कैसे आईएएस बन जाती है। और इसी लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनके साथ प्रचार करते हुए क्यों घूम रही थी? इसी लखीमपुर खीरी में जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने थार चढ़ा दी थी कथित तौर पर, उन्हीं को फिर से टिकट दे दिया जाता है और अमित शाह कहते हैं कि इसको जिता दो, मैं इसको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो जनता को आपत्ति है, इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विपक्ष को भी आपत्ति है। अमेठी से स्मृति ईरानी जी पत्रकारों को हड़काती है, असल मुद्दों को उठाते हैं उनको कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी शिकायत करूंगी, मेरी लोकसभा क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हो, और उनकी नौकरी छिन जाती है। इसलिए इस देश की जनता को आपत्ति है। इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो शब्द बोले हैं। सारे संसाधनों को अपने प्रिय पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाता है। अंबानी साहब का बेटा
इनके मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रख रहे एक नाथ शिंदे के, और लोकतांत्रिक व्यवस्था और इज्जत को तार तार किया जा रहा है। सारी सरकार उन्हीं के घिरों में फंसाई जा रही है, आय की असमानता बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसलिए इस देश की जनता को आपत्ति है। इसलिए उन्होंने विपक्ष को कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करो, और राज्यसभा और लोकसभा में जहां भी भेजने का मौका जिस देश की जनता को मिलेगा वो ज़रूर देगी। लेकिन लगता नहीं कि इनकी अभी हेकड़े निकली है। धर्म और जात की राजनीति को राम राज्य ने तिरस्कार कर दिया है। इनकी अयोध्या से ये हार गए हैं, पंजाब से साफ हो गए हैं, हरियाणा से साफ हो गए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस राज्य से आते हैं, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा अब की बार हरियाणा में रहा है, कांग्रेस शासित राज्य और बाकी राज्यों के कंपैरिजन में। इतना गेन 10 सीट्स बीजेपी की थी और अब की बार आधी चलेगी बीजेपी के हाथ से। इतना गेन किसी भी राज्य में नहीं हुआ। इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यूँ अपमानित करना ठीक नहीं। और लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी सरकार बैसाखियों के ऊपर खड़ी है, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव अभी तो आ रहे हैं ना अक्टूबर में, उसके बाद महाराष्ट्र में भी होंगे, उसके बाद दिल्ली में भी होंगे, झारखंड में भी होंगे। इनमें यही दीपेंद्र सिंह हुड्डा है जो भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। उसके बाद क्या इज्जत रह जाएगी भाजपाइयों की? एक मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री या भुआवी मुख्यमंत्री के बेटे को आज अपमानित इस लोकसभा सदन में किया गया है। देश की जनता को जान लेना चाहिए कि जो आपकी आवाज़ को उठाएगा, आप जिसको मजबूत करके भेज रहे हो, उसकी सोच भाजपाइयों की उनके प्रति क्या है। और झटका चाहिए। नहीं माने हैं, अकड़ नहीं निकली है, वहीं इनके अंदर दिमाग में घूम रहा है कि जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हो, इस कुर्सी को तो तुम ग्रैब हमेशा के लिए करोगे। और जो जनादेश दिया है, इनको पता है कि संविधान का तुम हनन कर रहे थे, चुनी हुई संस्थाओं को और इंडिपेंडेंट संस्थाओं को यूज करके विपक्ष को कमज़ोर करना चाहते थे, एक नेता एक ही पार्टी को छत्रराज लाना चाहते थे। इसलिए जनता ने तुम्हें सबक सिखाया है। तो ये सोच रहे हैं कि जनता बेवकूफ़ी है। जो गलती की विपक्ष ने, जो जनता को सच दिखाने की कोशिश की, उसके कारण चुनाव परिणाम बदल गए हैं। तब की बार वो हम होने नहीं देंगे, ये अपने आप में सोच रहे हैं। इनको बड़ा दुख पहुंच रहा है कि संविधान को किताब हाथ में लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष के नेताओं ने जनता को जागृत कैसे कर दिया। अब ये प्लान बना रहे हैं अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए। उनको हिंदू की छतरी के तले लेकर आना चाहते हैं। लेकिन इस देश के दलित समुदाय, दबे पिछड़े का धर्म ने जितना ज़्यादा शोषण किया है और किसी ने नहीं किया। और कहते हैं ना कि दुख दुख में सब सहे जितने जाएं, और कभी मौका मिले तो एक साथ आ जाएं। इसीलिए अल्पसंख्यक और दबे कुचले एक साथ आए और भाजपा की कुछ चुनिंदा लोगों की राजनीति करने की प्रक्रिया और उन्हीं को कुर्सी के ऊपर बैठाने का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है और जिनका नाता रहा है, उसको कुचलने का इस देश की जनता ने प्रण बनाया। और आज हिंदी बेल्ट में बड़ी शिक्त इनको दी जा रही है, तो पच नहीं रहा। ये ज़रूर सोचेंगे कि एक नया षड्यंत्र लेकर आएंगे, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को लड़ाकर अल्पसंख्यकों को अलग कर देंगे और दलित समुदाय को हिंदू की छतरी के नीचे लाकर सारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ मोड़ देंगे। लेकिन क्या इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है? आज इस देश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं। यही ओम बिरला साहब अगर थोड़ा सा जोर लगाते तो बता देते कि कल किस तरीके से नारे लगाए गए थे इसी संसद भवन में शपथ लेने के बाद कि हिंदू राष्ट्र की जय, और भाजपा के मौजूदा नेताओं के जयकारे के नारे लगाए जा रहे थे। और भी जो ओम बिरला साहब ने कुर्सी ग्रहण की थी, तो कई विपक्ष के नेताओं ने इनको चेताया कि इसी सदन में अगर एक मुस्लिम समुदाय के सांसद को ओए कटवे, ओए भड़वे, ओए आतंकवादी कहा जा सकता है, तो उसको सड़क के ऊपर भी कहा जाएगा। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखें।
अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। से बात कर रहा हूँ। अगर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक की गुलामी करता है, इनकी सरकारें आ गई तो सारे संसाधनों को मुसलमानों और ज़्यादा बच्चों वाले में बांट देंगे। योगी जी कहते हैं कि इनकी सरकार आई तो गोकशी की खुली छूट दे दी जाएगी। अमित शाह कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, हमें वोट दे दीजिए, डर जाओ हिंदुओं, नहीं तो मुसलमान आ गए तो काट मार करके तुम्हें दबाएंगे, कुचलेंगे और शरिया कानून लागू करेंगे, मुसलमानों को राज होगा। ये कहा गया था ना, उसके नतीजे अब भयावह धरातल के ऊपर होते हुए जा रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र और संविधान के अनुसार सबको बराबरी का हक मिले, नैतिक मुद्दों के ऊपर राजनीति हो, नफरत के जहर के चलते वोट बैंक ना सेका जाए, यही आपत्ति इस विपक्ष को है। और दीपेंद्र हुड्डा ने तभी ओम बिरला साहब को बोला कि जय संविधान से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो बिलबिला रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम को दिक्कत हो गई है, अड़चने आ रही हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस मुद्दे को छोड़ दो विपक्ष वालों, क्योंकि इसी से हम हार गए हैं, हमने प्रोपेगेंडा रच लिया है आपकी इस मुद्दे को कैसे ध्वस्त करना है। लेकिन यहाँ पर सचेत होना विपक्ष को और जनता को भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कुर्सी के ऊपर बिना जनादेश के भी, जनता बदलाव चाहती थी लेकिन वो साठगांठ करके बैठ गए हैं। तो आगे आने वाले चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको करना क्या है, सचेत हो जाइए और सचेत नागरिक की भांति इस उंगली का इस्तेमाल सही से करिएगा। नमस्कार।